आप सिंगर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोजर भी हैं, राइट? जी, एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर भी। म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हो, एक्टर भी हो। आपने प्रोफेशनली एक्टिंग की कोचिंग भी ली है जी, अनुपम खेर अनुपम इंस्टीट्यूट खेर एक्टर प्राइज मुंबई। जी। गानों में अक्सर डांस करते दिखाई देते, तो डांसर भी हो। हाँ जी जी। करना क्या चाहते हो, मतलब वैसे फेवरेट क्या है आपका करना? मैं आपको बताता हूँ, पहले तो करना क्या चाहते हैं उसका मैं आपको जवाब देता हूँ, हम्म क्योंकि इसका मीम बनेगा बड़ा अच्छा। हाँ, करना कहना क्या चाहते चाहते हो तो हाँ। हो चुका। तो एक आर्टिस्ट को सारी फील्ड्स में हाथ डालना ज़रूरी है, क्योंकि ही और शी शुड नो कि व्हाट ही और शी इज़ डूइंग अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग। मतलब अगर मैं सिंगर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसिंग सीख रहा हूँ या म्यूज़िक प्रोडक्शन मुझे सीखनी है, तो मेरे को कहीं किसी और बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना है, तो उसके लिए इजी हो जाए वो चीज़। तो वो मुझे पता है मेरे ही इज़ वेरी बिग, कोई भी XYZ कोई बड़ा आर्टिस्ट है मेरे से, तो उनको ये पता है कि भाई इसको एटलीस्ट साउंड की नॉलेज तो है, कि कल को अगर मैं बैठा हूँ बात कर रहा हूँ तो एटलीस्ट हम सेम पेज पे या सेम टॉपिक पे तो बात करें एटलीस्ट। एंड कॉम्पोजिशन मोस्टली मैं खुद की अपनी इसलिए मतलब अभी भी ट्राई करता हूँ करने की, क्योंकि मेरे मेरे डैड के जितने भी मोस्टली गाने हैं उनकी कॉम्पोजिशन सारी उन्हीं की होती है। ओके। तो मैं कोशिश करता हूँ करने की। एंड लिखने का भी लिरिसिस्ट हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ और अच्छा लिखने का। अभी तक मैंने अपना कुछ सेल्फ रिटन अभी तक मैंने इसलिए नहीं पोर्ट्रे किया, बाहर निकाला नहीं, क्योंकि आई थिंक और बेटरमेंट हो सकती है उस चीज़ में। ओके। एंड जहाँ तक बात एक्टिंग की है, एक्टिंग के लिए ये मेरा अपना डिसीजन था, ताकि पब्लिकली एंड कैमरा फ्रेंडली बहुत होना ज़रूरी है। तो यू प्ले विद द कैमरा, इट्स नॉट कि आप स्टार्टिंग ऐसे खड़े हो और ऐसे ही हिलना नहीं, यू हैव टू प्ले विद इट। अब अगर ये माइक है, अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इधर से बोल रहा हूँ, तो सब कुछ कैच कर रहा है मेरा कैमरा। जब मेरे साथ जब कैमरा होता है, हम शो पे या शूट पे कहीं भी होते हैं, तो मैं आई नो हाउ टू प्ले विद इट, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो करना चाहते हैं एक्टिंग, आप अपने आप को बड़ा अच्छा जान लेते हो ओके, एक्टिंग के थ्रू। एक्टिंग के थ्रू। इनर सेल्फ आपका पता चलता है। ऐसा क्या होता है उसके अंदर? बहुत कुछ होता है भाई। जैसे फर्स्ट मंथ की उसमें था जब मेरा वो चल रहा था, मेरे एक्टिंग कोच ने बोला कि एक काम करो, आप 5 लोगों का ग्रुप आपका बना हुआ है, आप एक काम करो जुहू पे जाओ, वहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो करनी। जुहू बीच पे चले गए, और जाते हुए ये बोला कि अगर कोई रोके ना, कोई देखने के लिए रोके, तो एक काम करना, अपनी कैप रख देना सामने, उसको बोलना पैसे रख, तो हम कर लेंगे तेरे लिए। ओके। तो वे कि इट्स की आप पोर्ट्रे कैसे कर रहे हो अपने आप को। मतलब लोग आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं स्टोरियाँ बनाना है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हम क्यों करें। जैसे नुक्कड़ नाटक वाले जो भी हैं, आओ आओ नाटक देखें, तो वो जो करते हैं ठीक है, बट वहाँ पे ये था कि भाई अगर कोई भी किसी भी चीज़ के आप काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यू शुड नो योर वर्थ। तो ये था, प्लस पब्लिकली अपने आप को ओपन अप करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्टिंग बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। आपके सारे जितने भी शेल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर छुपे हुए, कि पब्लिकली रोना नहीं है, कोई कौन क्या बोलेगा। अब रोना आ रहा है तो रो ना यार, खुल के हंसना है तो हंसो। अग्रेशन दिखाना है और लड़ाई भी नहीं करनी, तो आंखों में कैसे गुस्सा लाना चाहिए कि सामने वाले को पता भी चल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा या बंदी अब गुस्से में है, शांत होकर बैठ जाओ आराम से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्टिंग से म्यूज़िक कनेक्ट इसलिए हुआ है मेरे लिए, क्योंकि ब्रेथ कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है हमारे म्यूज़िक में। अगर हम सांस, जैसे हम गाते हैं, जब कोई भी लाइन गाऊं, बेबी डोंट डिच मी तेनू तक मित्रा दे सांझ दे, बेबी डोंट डिच मी। अब इस अगर ये ब्रेथ कंट्रोलिंग गाना है, अब मैं गाऊं बेबी डोंट डिच मी तेनू तक मित, अब ऐसे इनहेल हो रहा है, तो वो कई बार माइक कैच कर लेता है। ओके। तो ब्रेथ कंट्रोलिंग चीज़ें होती हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने लाइटमैन का काम भी किया हुआ है, मैं स्पॉट भी बना हूँ, ओके। एंड मैंने मेकअप मैन का काम भी किया हुआ है। मैंने हेयर स्टाइलिस्ट का काम मेरे को ज़्यादा आता नहीं। ओके। तो ये सब हमारा ये सब कुछ सिखाते हैं कि भाई साहब, अगर आपको कुछ भी करना है, आपको ग्राउंड से सीखना बहुत ज़रूरी है, एंड हर फील्ड में ज़रूरी होता ओके, ये एक्टिंग के अंदर ही सिखाया गया है सब कुछ? एवरीथिंग ये सेटअप कैसे करना है, लाइट कहाँ से कितनी काटनी है, फेस पे कितनी लाइट आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एंड ये सिंगिंग का शौक आपको
घर में सारा टाइम देखते होगे पापा को सिंग करते हो, वैसे ही बना या फिर उन्होंने फोर्स किया कि नहीं तूने बनना ही है, ये स्टार्टिंग से परवरिश ऐसी हाँ, हुई थी, ये मैंने भी कैसे आपसे हुआ? पूछना था कि आपके ऊपर ये पेरेंटल प्रेशर है कि यही करना है या मतलब आपका खुद से दिल से कर रहे हो आपके? मेरे पेरेंट्स ने कभी भी आज तक नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला कि भाई यू शुड डू म्यूजिक और यू शुड गो फॉर इट, या आपको करना ही पड़ेगा। आपके दोनों पेरेंट्स आर्टिस्ट्स हैं, दोनों पेरेंट्स आपके गाते हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं।